हमने एक घटना सुनी थी, महर्षि पतंजलि के जीवन की घटना है। वो पिता के अंजलि में एक नन्हा सा सर्प आया। पिता ने पूछा कोर भवान, उत्तर दिया सपोहम, होना चाहिए सर्पोहम। उस नन्हे से सांप ने कहा सपोहम। तो पिता ने पूछा रेफह को गतः, रकार कहाँ गया? तो सांप ने कहा त्वया हृता, आपने पहले ही हरण कर लिया। आपने कहा कोर भवान, होना चाहिए को भवान। तो रकार ज्यादा जोड़कर बोल दिया, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो गया। तो आपका रकार यदि मेरे सप के ऊपर लग जाए तो मेरा भी सर्पोहम शुद्ध हो जाएगा। तो वह रकार आप मेरे सप के ऊपर लगा दें तो एक अक्षर बढ़ाना नहीं पड़ेगा, आपका भी शुद्ध मेरा भी शुद्ध। और आगे चल करके वह महर्षि पतंजलि बहुत बड़े वैयाकरण हुए। तो एक अक्षर भी व्याकरण में बढ़ जाए तो वैयाकरण पुत्र मरण का शोक मनाता है। लेकिन इस ऋषि के नाम की सिद्धि के लिए महर्षि पाणिनि ने एक अलग से सूत्र लिखा, मित्रे चरसौ। ऋषिवाचक यदि मित्र शब्द परे हो तो पूर्व आकार को ही दीर्घ हो जाएगा। तो विश्वामित्र का संधि विच्छेद होता है विश्वधन मित्र, और विश्व के व के आकार का दीर्घ होकर बनता है विश्वामित्र। और सच्चे अर्थों में यह विश्वामित्र बनते हैं। कैसे? ये महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, इन्होंने चिंतन किया। निशाचर और पापियों को यदि हम मार भी दें तो अपने पाप के कारण फिर से पापी जन्म लेंगे। कोई ऐसा मिलता जो मार देता और मार करके तार देता, और वह तो हरि ही हो सकते हैं। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, ऐसा मानसकार कह रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा हरि कहां मिलेंगे, भगवान कहां मिलेंगे। ध्यान लगाकर देखा तो पाया कि भगवान तो अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में राजमहल में प्रकट हो चुके हैं। महामुनि विश्वामित्र अयोध्या आ रहे हैं। तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं महामुनि विश्वामित्र अयोध्या आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना। विश्वामित्र जी निष्काम यज्ञ कर रहे हैं और दशरथ जी सकाम यज्ञ करने वाले हैं। आपसे पूछा जाए सकामता श्रेष्ठ है कि निष्कामता, आपका उत्तर होगा निष्कामता श्रेष्ठ है। लेकिन सकाम यज्ञ करने वाले दशरथ जी के पास निष्काम यज्ञ करने वाले महामुनि विश्वामित्र आ रहे हैं। कहा देखो निष्कामता तो श्रेष्ठ है, लेकिन वह सकामता भी श्रेष्ठ है जहां पर ईश्वर ही प्राप्त हो जाए। यदि भगवान को पाने की कामना हो तो यह सकामता भी निष्कामता से श्रेष्ठ है। महाराज एक निष्काम यज्ञ कर्म करने वाले विश्वामित्र जी सकाम यज्ञ कर्म करने वाले महाराज दशरथ के यहां रहे। एक बात और देखें, राष्ट्र का हित करना हो तो संतों को अपने कुछ आपस के द्वेष को भी भूल जाना चाहिए। पहल महामुनि विश्वामित्र ने कितनी सुंदर की है। वो जानते हैं कि मैं वहां श्री राम को मांगने जा रहा हूं जहां पर उनके सबसे बड़े शत्रु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आचार्य हैं। कोई दूसरा महात्मा जाएगा क्या? यदि देना भी चाहे महाराज श्री दशरथ तो गुरुदेव वशिष्ठ कभी देने नहीं देंगे, क्योंकि शत्रुता है बहुत बड़ी। आप विचार करें कि कितना बड़ा कदम महामुनि विश्वामित्र ने बढ़ाया है। यदि सामाजिक दृष्टि से इस पर विचार करें तो महामुनि विश्वामित्र इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि जब राष्ट्रहित की बात आएगी, यज्ञ हित की बात आएगी, धर्म हित की बात आएगी तो कोई महात्मा इसका विरोध नहीं कर सकता, व्यक्तिगत चाहे जो भी विरोध रहा हो। महाराज ये विश्वास है। और महामुनि विश्वामित्र तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। महामुनि विश्वामित्र आए हैं। महाराज श्री दशरथ ने बड़ा स्वागत किया, सिंहासन पर बिठाया, पादर आचमन से स्वागत किया, चरणों में बैठ गए। अद्य में सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। और सच्ची बात है, एक गृहस्थ के जीवन की इससे बढ़कर सफलता नहीं हो सकती। कोई विरक्त महात्मा स्वयं चल करके गृहस्थ के घर तक आ जाए महाराज, इससे बढ़कर गृहस्थ का सौभाग्य नहीं हो सकता।
मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज्ञा करें, आज्ञा पाए मुनि श्रेष्ठ, आप आज्ञा करें, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। महाराज श्री दशरथ की विनम्रता ने महामुनि विश्वामित्र के हृदय को जीत लिया। महामुनि विश्वामित्र ने कहा, राजन मैं अभिभूत हो गया, मैं अभिभूत हो गया। आपने कितना सुंदर स्वागत किया है। हृष्ट रोमा महातेजा विश्वामित्रो विभ्यासत। विश्वामित्र जी का रोम रोम प्रसन्न हो गया महाराज। और विश्वामित्र जी ने प्रशंसा की। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आपका यह वाक्य तो सर्वथा आपके ही अनुकूल है। आप ऐसे वैसे नहीं हैं। आपका संस्कार आपको श्रेष्ठ सिद्ध करता है। ध्यान से सुनेंगे, आपका आचरण आपके संस्कार को अभिव्यक्ति देता है और आपका संस्कार आपकी श्रेष्ठता का द्योतक होता है। और संस्कार के दो ही उत्स होते हैं, एक वंश परंपरा, एक नाद परंपरा। वंशानुगत संस्कार भी होता है, नादानुगत संस्कार भी होता है। यदि आपके दादाजी अच्छे हो, नाना अच्छे हो, नानी अच्छी हो, तो वंश में उनसे भी संस्कार आता है। और यदि वंश से संस्कार न मिला हो तो आपके सदगुरु अच्छे हो तो संस्कार डाल देंगे महाराज। हाँ, जीवन में अच्छे सदगुरु मिल जाए। हम लोग बहुत ऐसे संतों को जानते हैं जिन्होंने अपने शिष्यों में संस्कार डाला। पूज्य नारायण दास भक्त माली श्री मामा जी महाराज, वह जितने विनम्र थे, उनके साथ चलने रहने वाले उनकी विनम्रता बता देती थी कि मामा जी के शिष्य हैं। आप देखें पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज, उनकी विनम्रता, सरलता आप देखें। वो इस संकल्प के साथ दीक्षा देते थे कि दीक्षा तभी दूंगा जब मस्तक पर वैष्णव तिलक लगाओगे। उनकी विनम्रता देखिए, उनके शिष्य, बताना नहीं पड़ता, पता चल जाता है। और तो और छोड़ें, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमें दूसरा उदाहरण नहीं देना है। यदि विनम्रता देखनी हो तो पूज्य श्री राम मनोहर दास जी महाराज को देख ले महाराज, यही उदाहरण है। इनकी सरलता, इनकी शीलता, मैं तो अभिभूत हो जाता हूं। मेरी तो वाणी नहीं निकल पाती इनके सामने। आपका आचरण बताता है कि आपके संस्कार कैसे हैं महाराज। एक संत संस्कारों का अभिसिंचन करता है। महाराज श्री दशरथ के लिए महामुनि विश्वामित्र ने कहा, आप ऐसे वैसे नहीं हैं। महावंश प्रसूतस्य, आप सूर्य वंश के हैं, इक्ष्वाकु वंश के हैं, रघु वंश के हैं, दिलीप के वंश के हैं, भगीरथ के वंश के हैं। जिसके वंश में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, उसमें ऐसा संस्कार नहीं होगा तो किसमें होगा महाराज। संतों की सेवा का संस्कार, हाथ जोड़कर आगे बैठने का संस्कार, आज्ञा आप करिए मैं पूरा करूंगा, ये संस्कार वंशानुगत मिलते हैं। और आप किसी अहरे गहरे नत्थु खैरे लल्लू जगधर पंच कल्याणी के शिष्य नहीं है। वशिष्ठव्यपदेशिनः, जिसका आचार्य वशिष्ठ जैसा हो, उसमें संस्कार नहीं होंगे तो किसमें होंगे महाराज। संस्कार तो गुरु परंपरा से मिलता है, संस्कार तो आचार्य परंपरा से मिलता है, संस्कार तो संत परंपरा से मिलता है। हमारे यहाँ संतों की परंपरा होती है महाराज, संतों का संप्रदाय होता है। आज संप्रदाय शब्द का भी अर्थ लोगों ने गलत निकाल लिया। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है परंपरानुगत ज्ञान की परंपरा, परंपरानुगत ज्ञान का दान, सम्यक दान, ये संप्रदाय है। और जो ज्ञान की परंपरा थी वो परंपरा से चली आती थी, गुरु अपने शिष्य को, शिष्य अपने शिष्य को, फिर इस प्रकार से, वह संप्रदाय था।